कंसेप्ट में मेरा भी नाम है और इसलिए महिला दिवस है विशेषतः, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मुझे यहाँ पर बुलाया गया और अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। आज के कंसेप्ट का विषय है समण संघ का फर्स्ट गोल्डन रूल, केवल समण। जो 10 गोल्डन नियम्स बने हुए हैं उनमें सबसे पहला है कि केवल समण ही क्यों। उसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि समण क्या या कौन। जितने भी समण समाज यानी कि SC ST OBC के महापुरुषों की विचारधारा को लेकर लोग अपने कार्यों को कर रहे हैं, उनको आत्मसात किए हुए हैं और अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, वो सभी समण हैं। इसमें एक विशेष दर्जा हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पोर्टल पे जुड़े हैं तो हम अपने महापुरुषों की, जैसे कि तथागत बुद्ध, बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, EV रामास्वामी पेरियार, बहुत बहुत आदि आदि अन्य सब महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन समण जो है वो जो SC ST OBC में पैदा हुआ है वो सभी समण है। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, IAS ऑफिसर हो या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी हो या रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, वो सभी समण हैं। तो हमारे संघ की विशेषता है कि इस संघ में जो भी समण समाज में पैदा हुआ है वो इसका जन्मजात सदस्य खुद ही स्वयं ही बन जाता है। समण क्या हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सभी को और बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ कर अपने हमारे इस समण संघ में जुड़ने की कोशिश करें। समण शब्द का एक शाब्दिक अर्थ भी निकलता है जो समानता पर आधारित है, जो ना मुसीबत में घबराता है और ना ही खुशी में अत्यधिक खुश होता है। यानी कि सम्यक रूप से रहने वाले लोग तथागत बुद्ध से पहले भी रहते थे, बुद्ध भी थे और बुद्ध के बाद भी लोग समानता के साथ रहते हैं, समता के साथ रहते हैं। इसके लिए बहुत कोई दुख पड़ा, कष्ट हुआ तो हम बहुत ज्यादा गमगीन नहीं होते, सोचते हैं अगले 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने जीवन की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है और जिस परिवार पर कोई दुख आया है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी सहायता कैसे करनी है या हमें अपने घर परिवार के लिए कैसे आगे बढ़कर काम करना है। 3 दिन के शोक का मुझे लगता है ये उसी समय से चला आ रहा है कि 3 दिन का शोक मनाया जाता है, उसके बाद में सब लोग अपने सामान्य जीवन में लग जाते हैं। दुख तो होता है, जिन लोगों के कोई भी कष्ट पड़ा होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन का शोक ज्यादा होता है। तो खुशी में और गम में हम लोग समानता के साथ रहते हैं, जो तथागत बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया था, सम्यक ज्ञान दिया था कि ऐसे नहीं है कि खुशियां ही मनाते, खुशी है तो खुशियां ही मनाते चले जाए, पागल हो जाए, बावले हो जाए उसमें, और दुख है तो उसमें डूब जाए। बहुत लोग सदमे में पहुंच जाते हैं। होता है ऐसा कि हाँ बहुत बड़ा कष्ट पड़ा है, लेकिन हमें सम्यक शब्द के महत्व को समझकर उसको आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने महापुरुषों के विचारों पर तभी चल सकते हैं। एक दूसरा आता है कि ये शब्द गायब कैसे हो गया, समण जो है, समण शब्द कैसे गायब हो, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये जहर था शब्द, उनको इसे गायब करना था और जिनका गायब किया गया था उनके लिए अमृत के समान था और उनको अधिकार मिल रहे थे, वो राजा बने हुए थे और सेनापति थे, सैनिक थे, किसान थे, सब कुछ, इंजीनियर थे, उनके पूरे देश पर कब्जा था, शासन था और बहुत अच्छा शासन चलाया था।
लेकिन जो जिन लोगों को इनसे कष्ट था, जिनके अधिकार छीन रहे थे, उन्होंने इसको गायब कर दिया और पाली भाषा उन्होंने इसको बदल भी दिया, जैसे कि समण का श्रमण बना दिया और उसका अर्थ दिया कि तुम लोग श्रमिक हो, मेहनत करने वाले लोग हो, और हम लोगों को मेहनती बना दिया कि आप लोग मेहनत करते रहो और अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा उपदेश दे दिया गया और लोगों को, जो लोग यहाँ के महान लोग थे, महान सभ्यता वाले लोग थे, उनको श्रमिक बनाकर और उनका सारा राजपाट छीन लिया, उनके सारे अधिकार छीन लिए और उनको एक बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया, जैसा कि पशुओं का जीवन भी नहीं होता। तो समानता से रहने वाले लोग हैं, हमें अपने उन सभी सम्यक ज्ञान को फिर से जोड़ने, याद करने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए ये समण संघ का निर्माण कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने किया है, दोबारा से लाए। ये समण संघ बुद्ध से पहले से भी है, ऐसा नहीं आज का है, ये बुद्ध से पहले का समण संघ है। जो पुराने लोग हैं वो सब लोग जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ये तथागत बुद्ध से पहले का संघ है। भगवान बुद्ध को भी इसी संघ ने देश निकाला दिया था और उनको देश छोड़कर जाना पड़ा था। इस संघ की ताकत है ये कि अगर संघ का आदेश है तो देश निकाला भी सहन करना पड़ेगा। संघ का आदेश है तो आइए, रोज जुड़िए। ये सब संघ ही सर्वोपरि है। हम लोग लाभ हानि सब, यश अपयश, सुख दुख में समान रूप से रहने वाले लोग हैं। हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आया कौन गया, कौन क्या कष्ट है, और अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, जो हमारे अपने अधिकार बचाने हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ना है। समण ही क्यों, केवल समण ही क्यों? इस प्रश्न के लिए हमें एक बात समझनी है, क्योंकि हम यहाँ पर धम्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं पोर्टल पर। जैसा तथागत बुद्ध ने धम्म की शिक्षा के लिए सभी को संघ में शामिल किया था, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, जिसमें सब शामिल थे। हम यहाँ पर अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए इस जूम मीटिंग पर, पोर्टल पर इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए केवल समण ही इसमें शामिल हो सकते हैं। पहली बात यह है कि समण ही क्यों है, इसलिए है समण। सिर्फ समण यहाँ इसलिए ही आ सकते हैं जिसमें SC ST OBC और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो महापुरुषों को, विचारधारा को मानते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, और ब्राह्मण नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि ब्राह्मण माने विपरीत, हमसे विपरीत बुद्धि वाले लोग। तो इसलिए केवल समण संघ का फर्स्ट गोल्डन रूल बनाया गया है, केवल समण। और हमें इसमें जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। हमें सिर्फ अपने अधिकारों को बचाने के लिए जुड़ना है। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जुड़ो और जीतो। वी द पीपल समण संघ, ये हमारे समण संघ के गोल्डन लाइंस कहूंगी मैं इन्हें, कि इससे हमें एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि हमें अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बचाने के लिए कुछ करने का जज्बा मिलता है, एक नई ताकत हमें मिल जाती है। और इसी के साथ मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए। महिला विशेष है, तो जो लोग महिलाओं की योग्यताओं को कम समझते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं। हमको नाकाबिल समझते हैं लोग,
हमको नाकाबिल समझते हैं लोग, ना जाने किस तरह परखते हैं लोग। जबकि महिलाएं जब चाहे तो, जब ठान लेती हैं तो क्या करती हैं, जरा सा दम अगर है हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमः।